हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट्स, आप सभी जीपेट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर करना चाह रहे होंगे। तो इस समय ऐसा फील होता है कि कुछ भी करके कुछ ऐसा की मिल जाए जिससे कि सक्सेस का लॉक ओपन हो जाए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो में हम जीपेट एट योर फिंगर टिप्स सेकेंड एडिशन का रिव्यू करने वाले हैं। फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्यों मैंने इस बुक को आपको सक्सेस की कहा है। ये जो बुक है सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन की बात करेंगे तो जीपेट 2023 में मैक्सिमम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने इस बुक का बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। इस बुक से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है मैक्सिमम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को, इसीलिए इस बुक में हमने और भी ज़्यादा अपडेट करके सेकेंड एडिशन को लॉन्च किया है। क्या खास बात है जो आपके रैंक को बूस्ट अप कर सकती है। तो सबसे पहले जितने भी आप स्टैंडर्ड बुक यूज करते हैं फार्मा में या जीपेट की प्रिपरेशन में, उन सभी बुक को जैसे कि लैकमैन, मार्टिन, कोकाटे, केडीटी, तो इन सारे बुक के जितने भी की पॉइंट हैं उनको आइसोलेट करके यहाँ पर टेबल और फ्लो चार्ट में दिया गया है। और जब कभी किसी आप कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं तो जब पैराग्राफ फॉर्म में स्टडी करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्टी होती है इनको लॉन्ग टाइम तक याद रखने में। बट वही फ्लो चार्ट और टेबल में यदि आप उस चीज़ को याद रख लें तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। और इनका जो प्रोसेस है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट इजीली से आपको क्लियर रहते हैं और आप इसको जल्दी से रिकॉल भी कर पाते हैं। इसीलिए हमने कंटेंट को यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में फ्लो चार्ट, टेबल इनका यूज करके बनाया है। फिर यदि सेकंड इनके बेनिफिट की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बुक है फुल्ली कलर्ड बुक है और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट किया है डिफरेंट कलर का यूज करके। और जब यही आप हाईलाइटेड लाइन को कलर्ड वे में देखते हैं तो ये आपको इजीली से रिकॉल हो पाती है एग्जाम टाइम। तो चलिए आते हैं इस बुक के कंटेंट की ओर। जैसे ही आप कंटेंट पेज ओपन करेंगे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो बुक है फुल्ली जीपेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की गई है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे कि जीपेट का सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट, जहाँ पर से 11 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बच्चे जरूर से इसको स्किप कर जाते हैं। अदर सब्जेक्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है। इसके बाद जब हम कंटेंट में आएंगे तब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज तो डिवाइड किया ही गया है, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी डिवाइड किया गया है कंटेंट को। तो चलिए देखते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर आने वाले सब्जेक्ट फिजिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, सभी कंटेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। वैसे ही फार्माकोलॉजी में जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी एंड कंप्लीट फार्माकोलॉजी को यहाँ पर दिया गया है। फार्माकोग्नोसी को ही सेपरेटली दिया गया है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के भी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिजिकल फार्मेसी हो गया एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। वैसे ही अदर सब्जेक्ट में जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से सभी सब्जेक्ट की ओर आते हैं। तो जैसे फार्मास्यूटिक्स की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे सबसे पहले फिजिकल फार्मेसी दिया गया है जहां पर इनके टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर, माइक्रोमेरिटिक, रियोलॉजी और सभी टॉपिक को यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सेपरेटली चैप्टर वाइज। फिर आप देखेंगे सभी चैप्टर को टेबल फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में और डायग्राम के यूज से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है ताकि आप इजीली से सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जैसे कि रियोलॉजी की बात कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर टेबल में और फ्लो चार्ट में इसको इजी फॉर्म में समझाने का प्रयास किया गया है। वैसे ही आगे आते हैं तो आप यदि देखेंगे डिस्पेंसिंग की ओर, अब एक वीडियो में सारे पेजेस को समझा पाना ये बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आएंगे। तो जैसे आप डिस्पेंसिंग में आते हैं तो देखेंगे एलिगेशन मेथड, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट जरूर ही डिफिकल्टी फील करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है सिंप्लीफाइड वे में आपको कैलकुलेट करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ आप कैसे कैलकुलेट करना है ये आप समझ सकते हैं। जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, यहाँ पर टेबलर फॉर्म में कैलकुलेशन करके दिया गया है। वैसे यदि हम बात करते हैं लैटिन वर्ड, इनके बारे में भी दिया गया है। डिस्पेंसिंग में मीन्स मैक्सिमम कंटेंट, आपको सारे कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल
हो जाएंगे। फिर यदि हम आते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनसे भी आपको देखने को मिलेगा कितने नंबर ऑफ बेड के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसीलिए सभी चीज को यहाँ पर कंपाइल करके बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देखने को मिलेगा। अब यदि हम आते हैं कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन हर साल इससे आता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन के बारे में टेबलर फॉर्म में, और साथ ही साथ इनको डायग्राम के यूज से दिया गया है, इमेजेस का यूज करके दिया गया है, ताकि अट्रैक्टिव लगे और आप इनको जल्दी से याद कर पाए, आपको पढ़ने में भी बोर फील ना हो। तो आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी कह सकते हैं कि यहाँ पर डायग्राम का यूज किया गया है, ताकि आप स्टडी में और भी ज्यादा इंटरेस्ट ला सकें। फिर आगे चलते हैं जैसे कि बायोफार्मास्यूटिक्स, जिससे कि 4 to 5 क्वेश्चन हर साल पूछ लिए जाते हैं। इनको भी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप देख सकते हैं, टेबल का यूज करके सारे डायग्राम सारी कैलकुलेशन इनको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। आगे आएंगे जैसे कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, तो जितने भी लॉ दिए गए हैं, साथ ही साथ इनके जो रूल है, फॉर्म नंबर है, शेड्यूल है, इनको सभी चीज़ों को यहाँ पर कंपाइल किया गया है। और शेड्यूल से तो हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इनको हमें याद करने में डिफिकल्टी फील भी होती है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिक के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। मीन्स आप कह सकते हैं यदि कोई डिफिकल्टी वाला चीज़ है तो उनको यहाँ पर ट्रिक के थ्रू समझाया गया है, कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज है तो उनको फ्लो चार्ट और टेबल के फॉर्म में समझाया गया है, डायग्राम को यूज किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट इजी हो सके और आप सारी चीजों को इजी से याद रख सकें। फिर आगे आते हैं फार्माकोलॉजी में, तो फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जीपैट के लिए। इससे 28 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे फार्माकोलॉजी में ही एचईपी को और पैथो को भी आप देख पाएंगे। तो जैसे ही आप एचईपी में आते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो आप देखेंगे सभी टॉपिक को डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं एचईपी में बिना डायग्राम के आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर कलरफुल वे में बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर डायग्राम को दिया गया है और इनके जितने भी पार्ट होते हैं बॉडी को, उनके बारे में डिटेल में दिया गया है ताकि आपको एचईपी से भी कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। वैसे ही पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनाप्लाजिया क्या है, जो टर्म वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि एनाप्लाजिया, नेक्रोसिस, हाइपरट्रॉफी, इन सारे टर्म को आपको टेबलर फॉर्म में देखने को मिल जाएगा और इनसे भी जरूर से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। इसीलिए आपको एक जगह में पूरी तरीके से दे दिया गया है ताकि आपको कहीं पे भी ढूंढना ना पड़े, कोई भी टर्म चाहे आपसे पूछ लिया जाए। वैसे अब आते हैं फार्माकोलॉजी में, तो फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग क्लासिफिकेशन को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या किया गया है, आप देखेंगे मैक्सिमम पेज में कुछ ना कुछ ट्रिक आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे वो क्लासिफिकेशन से हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से हो, साइड इफेक्ट से हो। तो आपको यहाँ पर ट्रिक का यूज करके पूरे क्लासिफिकेशन को याद कराया जा रहा है और समझ लीजिए पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी ट्रिक के थ्रू आप यहाँ पर इजीली से याद रख सकते हैं। मीन्स अब आपकी जो डिफिकल्टी थी वो यहाँ पर आसान हो सकती है, आपको इजीली से सारे ट्रिक भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब आते हैं आगे फार्माकोग्नोसी की ओर। फार्माकोग्नोसी में आप देखेंगे हिस्ट्री से लेकर पूरा जितना भी टॉपिक दिया गया है उनको यहाँ पर कवर अप किया गया है। जैसे अल्टरनेटिव सिस्टम में आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथ, स्टोमाटा, ट्राइकोम, जिससे कि क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इनको भी आपको यहाँ पर निमोनिक्स के थ्रू, ट्रिक के थ्रू याद रखना है। यहाँ पर ट्रिक दे दिया गया है, चाहे वो कैल्शियम ऑक्सीनेट क्रिस्टल हो या स्टोमाटा हो, ट्राइकोम, सभी का यहाँ पर आपको ट्रिक भी मिलेगा, जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि कौन सा स्टोमाटा प्रेजेंट होता है सेन्ना में और कौन सा प्रेजेंट होता है डिजिटलिस में। सभी आपको यहाँ पर ट्रिक के थ्रू याद हो जाएगा इजली से। साथ ही साथ डायग्राम दिया गया है, सभी जो आपके प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल सोर्स हो, प्लांट सोर्स हो या मरीन सोर्स, सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, वो भी डायग्राम के साथ। तो आप इजली से इन चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे जब आप इमेज के थ्रू जाएंगे। साथ ही साथ केमिकल टेस्ट की यदि हम बात करें, केमिकल टेस्ट है उनको एक साथ दे दिया गया है। वैसे एल्कलाइड में भी जितने केमिकल टेस्ट है उनको एक साथ दे दिया गया है और साथ ही साथ जो कलर ऑब्जर्वेशन है इनको भी उसी कलर से हाईलाइट किया गया है, जिससे कि आप जल्दी से उसको रिकॉल कर पाए जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको।
ठीक है, आगे चलेंगे। फिर अब हम आते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जो कि सभी स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। इतना सिंप्लीफाइड वे में शायद ही कहीं आप केमिस्ट्री को देख पाएंगे। अभी आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स बहुत ही सिंपल वे में, जिसे आप आसानी से इनके जो नॉमेनक्लेचर है उनको समझ पाए, इसलिए बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में केमिस्ट्री को बनाया गया है। वैसे जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख पाएंगे जितने भी लॉ होते हैं इनको यहाँ पर दिया गया है टेबल फॉर्म में, और इनके जितने भी फॉर्मूला होते हैं उनको भी आसानी तरीके से आपको यहाँ पर टेबल फॉर्म में मिल जाएंगे। आगे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले आपको लिमिट टेस्ट ये देखने को मिल जाएगा। और आगे चलेंगे तो एसिड बेस बफर और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनऑर्गेनिक में, ये सभी आपको कंपाइल करके यहाँ पर मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सभी स्टैंडर्ड बुक से आइसोलेट किया गया है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कंटेंट है वो वेरीफाइड है, इसीलिए ये जो बुक है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आगे आते हैं, अब बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे एल्किन, एल्काइन, इनको इतने सिंप्लीफाइड वे में शायद ही किसी बुक में आप देख पाएंगे। इस पर स्पेशल ध्यान देकर सभी डायग्राम को फ्लो चार्ट का हेल्प लिया गया और स्टैंडर्ड बुक के यूज से इन सभी चीज़ों को क्लियर किया गया है। वैसे ही नेम रिएक्शन, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कह सकते हैं जीपैट का फेवरेट क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन जरूर से नेम रिएक्शन से पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी नेम रिएक्शन है उनको टेबुलर फॉर्म में दे दिया गया है, ताकि आप आसानी से इनके बीच में जो माइनर डिफरेंस होता है वो भी याद रख सकें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत ही इजी वे में आपको सारी चीज़ें इजीली से आप रिकॉल कर लेंगे। और ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सभी को कलर्ड वे में एंड सिंप्लीफाइड वे में बनाने का प्रयास किया गया है। आगे आते हैं एनालिसिस। एनालिसिस भी इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से 5 to 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एनालिसिस को भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया है। चाहे वो क्रोमेटोग्राफी हो, टाइट्रेशन हो या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सभी का डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है, ताकि आप कभी भी उनके इंडिकेटर में कंफ्यूज ना हो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन में आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए यहाँ पर डायग्राम का यूज करके समझाया गया है। फिर यदि हम आते हैं इनके अदर सब्जेक्ट में, अदर सब्जेक्ट से भी 11 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री के जितने भी साइकिल हैं जिनसे कि इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि स्टेप पूछ लिया जाता है, जो रेट लिमिटिंग स्टेप है उनको पूछा जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीविंग है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इजिली से क्लियर हो जाएंगे। लिपिड, प्रोटीन, विटामिन है, सभी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो भी डायग्राम के साथ। तो आप इजिली से सारी चीजों को याद रख लेंगे। फिर यदि हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से भी हर हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी 2023 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में भी इससे 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इसीलिए अभी माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी इनके टॉपिक हैं इनको दिया गया है यहाँ पर इजी फॉर्म में। कल्चर मीडिया हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इनसे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इजीली से आपको बन जाएंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इजी वे में दिया गया है। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी में जब आप आते हैं तो जो पीसीआर टेक्निक है, डीएनए टेक्नोलॉजी है, सभी चीजें यहाँ पर आपको कवर अप मिलेंगी, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। फिर आते हैं यदि हम मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आज के डेट में, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट से, ये भी आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप इनको याद में रख सकते हैं। तो ये जो बुक है वो टोटली थ्योरी बुक है, पर आपको एमसीक्यू बुक के लिए भी परेशान नहीं होना है। जीपैट एट योर फिंगर टिप ऑब्जेक्टिव बुक भी इसी सितंबर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तब तक के लिए आपको पहले थ्योरी बुक परचेज कर लेना है, ताकि आप अपने थ्योरी को पहले ही क्लियर कर सके। जब तक आप थ्योरी स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव बुक में भी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से थ्योरी बुक में सब्जेक्ट वाइज देन टॉपिक वाइज सेपरेशन आप देख पा रहे हैं, वैसे ही आप ऑब्जेक्टिव बुक में भी देख पाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के गेट और जीपैट के क्वेश्चंस हैं वो वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड एडिशन की बुक है वो 840 पेज की है। अब यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पर जाना है। जैसे आप ऐप पर जाएंगे वहां पर आपको सर्च बार में
फिंगर टिप टाइप कर रहे हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको ये बुक आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। यदि इसके एक्चुअल प्राइस की बात करेंगे तो ये जो बुक है 1199 की है, बट अभी ऑफर प्राइस है जो कि है 799। तो ऐसा मौका शायद ही कभी मिलेगा, तो इस बुक को अभी परचेज कर लीजिए ताकि आप जब तक ऑब्जेक्टिव बुक आए इस बुक को कवर अप कर लें, उसके बाद आसानी से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएं और जीपैट की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा आसान बना पाएं। ऑल द बेस्ट फॉर जीपैट एग्जामिनेशन। थैंक यू।